बिहार में पहले चरण में शानदार वोटिंग के बाद से नेताओं की ओर से अपने अपने चुनावी दावे किए जा रहे हैं। जहां महागठबंधन की ओर से इस बात का दावा किया जा रहा है कि इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन करने के लिए लोगों ने इतनी भारी संख्या में मतदान किया है, वहीं एनडीए की ओर से दावा किया जा रहा है कि सरकार के काम से खुश होकर लोग भारी संख्या में मतदान करने आ रहे हैं। इन सब के बीच में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, अगले हफ्ते जब हम सरकार बना रहे होंगे तब उनको पता चल जाएगा। अगले हफ्ते एनडीए सरकार बनाने की गहमा गहमी में होगा। मुझे एक कारण बताएं कि जनता क्यों महागठबंधन पर भरोसा करे। जिस तरीके से राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है, अभी से ही लोगों को इनका कल्चर दिखने लगा है। लोग ये समझ रहे हैं कि अगर गलती से भी वो लोग सत्ता में आ गए तो पूरे बिहार में अराजकता का माहौल बना देंगे। पहले चरण में हम करीब 100 सीटों पर पहुंच चुके हैं। इस बार 2010 का रिकॉर्ड टूटेगा। इस पूरे मामले को लेकर के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। अगले हफ्ते इस समय जब हम लोग सरकार बना रहे होंगे तो इनको पता चल जाएगा, क्योंकि एक हफ्ते के बाद अब तो मात्र 6 दिन रह गए परिणाम में, और अगले हफ्ते ठीक इस समय एनडीए सरकार बनाने की गहमा गहमी में होगा। हम लोगों की तैयारी चल रही होगी तो पता चल जाएगा भैया कि किसको 35 सीटें मिली हैं और किसको सरकार बनाने का जनादेश जनता के द्वारा दिया गया है। ये तमाम बातें ना बौखलाहट दिखाती है। एक कारण मुझे बता दीजिए कि जनता क्यों महागठबंधन पे भरोसा करे। जिस तरीके से अभी सत्ता में आने से पहले ही राष्ट्रीय जनता दल, इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह हुड़दंग मचाया जा रहा है, अभी से लोगों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, चुनावी सभाओं में जिस तरीके से माहौल बिगाड़ा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों से कट्टा और कैसी कैसी बातें कहलवाई जा रही हैं, तो ये इनका कल्चर अभी से ही लोगों को दिखने लगा है और ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है उसी 90 के दशक के जंगल राज का। तो लोग ये समझ रहे हैं कि भैया अगर गलती से भी ये लोग आ गए तो पूरे बिहार में अराजकता का माहौल ये लोग बना देंगे। सड़क पे आपको हुड़दंग करते हुए आपको इनके कार्यकर्ता दिखेंगे। इस तरीके से ये लोग अराजकता का माहौल बना देंगे और बिहार की जनता ये जानती है। वहीं दूसरी तरफ एक सभ्य गठबंधन है, एक मर्यादा को निभाने वाला गठबंधन। मेरे प्रधानमंत्री जी केंद्र में नेतृत्व कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बिहार में नेतृत्व कर रहे हैं। सिर्फ विकास की बात, सभ्यता से अपनी बातों को रखने वाला गठबंधन। तो बिहार की जनता के मन में 1% इस बात का संदेह नहीं है कि जब उनको चुनना है, पहले चरण में हम लोग 100 के करीब सीटों पर तो हम लोग वैसे ही पहुंच चुके हैं और अभी दूसरे चरण का मतदान होने दीजिए। 2010 का भी रिकॉर्ड इस बार टूटेगा, ये मेरा विश्वास है। आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण की सीटों पर सियासी जोर आजमाइश भी तेज हो गई है। पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग ने सभी राजनीतिक दलों के समीकरणों को नया आयाम दे दिया है। जीत हार के तर्क और जाति अंक गणित की नई बहसों के बीच अब दलों का फोकस पूरी तरह से दूसरे चरण पर है। इस चरण में एनडीए की सहयोगी रालोमो को मिली 6 में से 4, हम की 6 में से 6, वहीं लोजपा की रामविलास की 26 में से 15 सीटों पर चुनाव दूसरे फेज में ही होना है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।